हेलो दोस्तों। ये एक खौफनाक सच्ची स्टोरी शिमला के रिजवुड हॉल की है, जहां शिमला में एक हेरिटेज कॉलेज है। उस कॉलेज में एक आयशा नाम की लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। आप सबका स्वागत है A to Z हॉरर स्टोरी पर। यह चैनल जहां मैं आपके द्वारा भेजी गई डरावनी या अजीब घटनाओं को आपसे साझा करता हूं। मेरा नाम आयशा है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए शिमला के एक हेरिटेज कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूं। कॉलेज का माहौल बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवा, पहाड़ों का नज़ारा और ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर, सब कुछ बहुत आकर्षक था। कॉलेज के डोम्स भी पुराने महलों जैसे दिखते थे। मुझे डॉम में रहना पसंद था, इसलिए मैंने रिजवुड हॉल नाम के डॉम में शिफ्ट होने का फैसला किया। मेरा रूम नंबर 214 था, जिसे मैं अपनी रूममेट मीरा के साथ शेयर करती थी। मीरा दिल्ली की रहने वाली मस्त मौला लड़की थी। शुरू के 2 महीने मजे और मस्ती में गुजर गए, लेकिन तीसरे महीने से चीजें बदलने लगीं। पहली अजीब घटना। एक रात जब मैं और मीरा देर रात पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। यह घटना बार बार होने लगी। मीरा ने भी कहा कि उसने कॉरिडोर में किसी परछाई को देखा है। हमने इसे अपनी सोच समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन फिर लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगीं। एक रात मीरा ने मुझे जगाया और कहा, आयशा देखो, वो कुर्सी खुद से हिल रही है। मैंने देखा, लेकिन कुर्सी स्थिर थी। हालांकि कमरे में अजीब ठंडी हवा और गंध थी। यह सब इतना डरावना था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रिजवुड हॉल के डरावने रहस्य। धीरे धीरे डॉम में यह अफवाह फैलने लगी कि रिजवुड हॉल हॉन्टेड है। लड़कियां अपने अनुभव शेयर करने लगीं। प्रिया, जो रूम नंबर 222 में रहती थी, ने बताया कि उसने आईने में एक महिला का प्रतिबिंब देखा था। काव्या नाम की एक और लड़की ने दावा किया कि उसने रात में किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी, जो बेसमेंट से आ रही थी। हम 5 लड़कियों ने मिलकर बेसमेंट को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। बेसमेंट का दरवाजा जर्जर था और हमेशा बंद रहता था। मीरा के पास स्टाफ से चुराई हुई एक चाबी थी। जैसे ही हमने बेसमेंट में कदम रखा, वहां एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। बेसमेंट में हमें पुराना एंटीक फर्नीचर, पेंटिंग्स और बंद ट्रंक मिले, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक रॉकिंग चेयर, जो बिना हवा के हिल रही थी। वहां हमें एक डायरी मिली, जो एक लड़की अंजलि की थी। उसमें लिखा था कि अंजलि की हत्या इसी बेसमेंट में हुई थी और उसकी आत्मा अब डॉम में भटकती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं कभी शांति नहीं पाऊंगी। ये पढ़कर हम सबके होश उड़ गए। हालांकि हमें यह भी अजीब लगा कि क्या किसी भूत ने खुद यह सब लिख दिया होगा। डर से कांपते हुए हम बेसमेंट से बाहर भागे। उस रात डॉम में माहौल पूरी तरह डरावना हो गया। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। अचानक हमारे सामने एक छाया चित्र प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक लड़की का आकार लेने लगा। उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी मीरा ने हिम्मत जुटाई, डायरी उठाई और कहा, हमें सच जानना था, हम माफी चाहते हैं। वह छाया रुक गई और कहा, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी कहानी सबको पता चलनी चाहिए। अगले दिन हमने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने हमारी बात को मजाक समझा, लेकिन जब डायरी और सबूत देखे तो उन्होंने सच मान लिया। अंजलि की कहानी को सबके सामने लाया गया। डायरी को कॉलेज की लाइब्रेरी में डिस्प्ले किया गया और बेसमेंट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उसके बाद डॉम में सब कुछ सामान्य हो गया, पर कभी कभी मुझे लगता है कि अंजलि की आत्मा अब भी वहां मौजूद है। शायद वह खुश है कि उसकी कहानी सबको पता चल गई, या शायद उसे अभी भी इंसाफ की तलाश है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो A to Z हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। अलविदा।